सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी की नई वीडियो में लेके आ चुका आप लोगों के लिए काफी अमेजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल समर ऑफ कोड के बारे में। ठीक है, तो यार इस प्रोग्राम को हम फुल्ली एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर चेकआउट कर लेना। इस प्रोग्राम के बारे में मैंने डीपली एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में। एंड इस वीडियो के कमेंट्स में हमने ये भी पूछा था आप लोगों से, मतलब इस वीडियो में मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आपको एक फुल वीडियो चाहिए रिगार्डिंग कैसा को प्रपोजल सबमिट करना है, क्या ओवरऑल पूरा रोड मैप रहेगा अगर आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो साथ ही साथ ऐसी कौन सी चीज़ें आपको देखना जरूरी है जो आपको हेल्प करेगी। सो A to Z प्रोसेस है, इंक्लूडिंग आपको कौन सा प्रपोजल कैसे बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे ढूंढनी चाहिए, सब बता दूंगा। सो सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सारी वीडियोस को आप तक लाने के लिए। सो मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जो भी बिल्कुल फर्स्ट टाइम है पहले आप जाके वाली वीडियो चेकआउट करना है, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ चलते हैं सीधे प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले GSOC जो है ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है एंड ये ओपन होगा 16 मार्च से। यहाँ पे ऑलरेडी 22,000 न्यू कॉन्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन हो चुके हैं। 123 कंट्रीज में चलता है, लास्ट ईयर की बात चल रही है ये। एंड यहाँ पे 48 मिलियन से भी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखा गया है। 100,000 प्लस ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों के साथ है, 21,000 से ज़्यादा मेंटर्स है और 21 साल से प्रोग्राम चलते आ रहा है। अभी के लिए एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब ये विंडो स्टार्ट होगी उसके पहले पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जिसके थ्रू जब आप अप्लाई करो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द एप्लीकेशन स्टार्टेड, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन आप नहीं प्रोवाइड करोगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करना चाहते हो तो यार वो लोग आपको सिलेक्ट क्यों करेंगे। तो सबसे पहला तो है कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उससे पहले ही आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रपोजल भेजना पड़ेगा। कैसा प्रपोजल कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ। प्रपोजल कैसे बनेगा वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये प्रपोजल वाली वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए। एंड दूसरी चीज़ें भी हमें समझना ज़रूरी है। ओके, सो भैया मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा गूगल समर ऑफ कोड है क्या, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली गूगल समर ऑफ कोड एक ग्लोबल ऑनलाइन प्रोग्राम है जो न्यू कंट्रीब्यूटर को, जो ओपन सोर्स में फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनके लिए ये लाया गया है। ठीक है, इनका फोकस है कि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इस ओपन सोर्स जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प करें और ये प्रोग्राम जो है एक्सपांड करते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पे हर टाइप के कंट्रीब्यूटर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल बिगिनर कंट्रीब्यूटर्स टू ओपन सोर्स हु आर 18 एंड अबव कैन अप्लाई फॉर GSOC कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्राम का मतलब समझ लो, बड़ा इजी है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। राइट, स्टाइपेंड मतलब एक तरीके से आपको एक छोटी सा अमाउंट दिया जाता है, छोटा मतलब अच्छा अमाउंट रहता है वो। ठीक है, तो वो दिया जाता है एज अ कंट्रीब्यूटर। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिलेक्ट हो जाते हो, तो एक तरीके से आप इसको एक टाइप की इंटर्नशिप टाइप का मान सकते हो। ओके, एंड ये रिज्यूमे में काफ़ी तगड़ा दिखता है अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो। राइट, सो या नाउ बात करते हैं गूगल समर ऑफ कोड की टाइमलाइन के बारे में, क्योंकि टाइमलाइन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियसली उसकी टाइमलाइन नहीं आई थी लेकिन अब इसकी टाइमलाइन आ चुकी है। राइट, तो टाइमलाइन की बात करें तो 19 जनवरी से जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहती है उनने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी थी। फॉर एग्जांपल जेंगो हुआ, कुबरनेट्स हुआ, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने सबमिट करी एप्लीकेशन कि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा बनना चाहती है और उनके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। राइट, 3 फरवरी को मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की एप्लीकेशन डेडलाइन थी, मतलब वो खत्म हो गई है। तो इन दोनों ही पार्ट का हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। फिर फरवरी 13 to 18 को गूगल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर ने रिव्यू करी सारी ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशंस को एंड 19 फेब को सारी एप्लीकेशंस को रिलीज कर दिया गया है। ठीक है यार, ये ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हुई है इस बार के GSOC के लिए। एंड नाउ 19 फेब टू मार्च 15 पोटेंशियल GSOC कंट्रीब्यूटर्स डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस आइडिया को उनके मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और देन 16 मार्च टू 18 मार्च के बीच में वो अपनी एप्लीकेशन को फिल करेंगे। उसके बाद 31 मार्च को जो कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन है उसकी डेडलाइन होगी, मतलब उस दिन आप लोग की लास्ट एप्लीकेशन डेट होगी, उसके बाद आप एप्लीकेशंस को फिल नहीं कर पाओगे। उसके बाद 21 अप्रैल को जो भी कंट्रीब्यूटर्स सिलेक्ट करे गए उनकी एक लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन्स मतलब बताए जाएंगे एंड उन्हें अनाउंस करा जाएगा, एक्सेप्टेड कंट्रीब्यूटर्स को अनाउंस करा देगा 30 अप्रैल को।
उसके बाद 1 मई to 24 मई को यहाँ पे जो है आपका कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होगा, जहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, अपने मेंटर्स के साथ बातचीत करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, ये काम आपको थोड़ा पहले ही करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। एंड उसके बाद आपका काम स्पीड अप होगा प्रोजेक्ट के ऊपर। 25 मई को आपका एक्चुअल कोडिंग बिगेन होगा, जहां पे आप अब कोड करना स्टार्ट करोगे। नाउ इधर काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, भैया मुझे तो कोडिंग आती नहीं है, मैं कोडिंग में बहुत ज्यादा वीक हूं, तो क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं? इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं जुलाई 6 to 18 जुलाई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटर्स एंड जीसो कंट्रीब्यूटर्स अपनी मिड टर्म इवैल्यूएशन को सबमिट करेंगे कि हमने 12 वीक प्रोजेक्ट में इतना काम करा है, ये चीजें करी है, ठीक है। देन जुलाई 10 को यहाँ पे मिड टर्म इवैल्यूएशन डेडलाइन होगी, जहाँ पे एक्सटेंडेड कूलिंग डाउन पीरियड रहेगा। उसके बाद जुलाई 6 टू अगस्त 16 के बीच में वर्क पीरियड, जीसो कंट्रीब्यूटर जो है अगेन गाइडेंस विद देयर मेंटर वर्क करना स्टार्ट करेंगे फिर से प्रोजेक्ट पे। एंड फाइनल वीक होगा 17 अगस्त टू 24 अगस्त, जहाँ पे जीसो कंट्रीब्यूटर अपना फाइनल वर्क एंड प्रोडक्ट को सबमिट करेंगे उनके मेंटर के इवैल्यूएशन के लिए। एंड 24 to 31 में मेंटर सबमिट करेगा फाइनल जीसो कंट्रीब्यूटर इवैल्यूएशन, मतलब आपका जो मेंटर है वो इवैल्यूएट करेगा आपके काम को, एंड वो भी एक बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन को सबमिट करेगा कि आपने ऐसा ऐसा काम करा है, उसके हिसाब से आपको बेसिकली रेटिंग मिल रही है, एक तरीके से ये मान के चलो, ठीक है। देन अगस्त 24 टू नवंबर 2 जीसो कंट्रीब्यूटर्स की एक्सटेंडेड डेडलाइन रहेगी टाइमलाइन ऑफ कोडिंग की, जिसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं कोडिंग को। देन नवंबर 2 को उनकी फाइनल डेट रहेगी, जहां पे जीसो कंट्रीब्यूटर्स का फाइनल वर्क प्रोडक्ट एंड फाइनल इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। 9 मार्च को सारे मेंटर्स जो है सबमिट कर देंगे आपके जो भी एक्सटेंडेड डेडलाइंस के साथ चीजें थी, ओके। एंड ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। सो ये ओवरऑल पूरी चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी यहाँ पे, और आप आराम से देख सकते हो, इस पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एक एक करके हम चीजें समझ रहे हैं, तो टाइमलाइन हमने समझ ली कैसी चल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, वो क्या कि यार ये जो है यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन बिगिन हो जाएगा, मतलब मार्च 16 से 18 के बीच में अपने एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले पहले हमें प्रपोजल रेडी करना है, हमें चीजें समझनी है, ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना है, कैसे क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यार ये प्रोग्राम एक्चुअली में है क्या, जो हमने अभी तक देखा, तो ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो घर बैठे बैठे, ठीक है। तो यार इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें तो लगेगा गिटहब अकाउंट, ठीक है। तो ये गिटहब अकाउंट कैसे बनाओगे आप, तो आप गूगल पे सर्च करोगे गिटहब, एंड यहाँ पे आप लॉग इन करोगे इस पर्टिकुलर पेज पे। आप देख भी सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च करी, काफी सही जगह पे गया हूँ, काफी सही चीजें ढूंढी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन अप फॉर गिटहब पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन देगा। अब अकाउंट बनाना बहुत ज्यादा ईजी है, चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, चाहे तो आप चीजें समझ सकते हो, राइट। तो ये चीज आपको कर लेनी है। अकाउंट आप क्रिएट करोगे तो आपका जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस टाइप का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। मेरा तो पुराना अकाउंट है, आपका बिल्कुल अगर फ्रेश होगा, फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे, तो आपको ढेर सारी खाली स्पेस दिखेगी, रेपोजिटरीज नहीं दिखेगी, ये क्या होता है ये सब नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस समझा देता हूं होता क्या है। तो यार यहाँ पे रेपोजिटरीज होती है, ठीक है। रेपोजिटरीज मतलब आप एक तरीके से मानो कि आपने कोई फोल्डर बनाया, ठीक है, एक फोल्डर बनाया आपने अपने कंप्यूटर में, ओके, उसमें आप चीजें परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। वही फोल्डर को आप वर्चुअली वेब पे ले आए, अब वही फोल्डर में आपका फ्रेंड भी कोई चीज रख रहा है, ठीक है। तो यही होती है रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी एक टाइप का फोल्डर है जिसके अंदर आप अपना प्रोजेक्ट रखोगे, एंड ऑनलाइन दुनिया से कई सारे लोग उस पर्टिकुलर फोल्डर में या फिर उस रेपोजिटरी में, इन गेटअप टर्म्स रेपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट मतलब अपनी चीजें परफॉर्म करेंगे। भैया गिटहब ही क्यों, तो यार जो भी चीज आप कंट्रीब्यूट करते हो, जो भी चीज आप करते हो गिटहब पे, उसका एक लॉग बनता है। फॉर एग्जांपल कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप अगर कुछ गलती कर दो तो उसे हम रिवोक कर सकते हैं, वापस से फॉल बैक कर सकते हैं, चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि इस बंदे ने ये काम करा है, इस बंदे ने इतने टाइम पे ये वाली चीज को इस पर्टिकुलर फोल्डर में करा है, चेंजेस परफॉर्म करे हैं, या फिर आपने और आपके फ्रेंड ने एक साथ कंट्रीब्यूट करा है, कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो पता करने के लिए भी गिटहब का भी काफी ज्यादा यूज होता है, राइट। तो ओवरऑल मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि गिटहब है क्या, एंड आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स जीसॉक, ओके। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा, देन आपको इधर क्लिक करना रहेगा, एंड आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे, अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे, अपना नेम डालेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी आप लिंक डालना चाहते हैं डालेंगे, एंड आपका ये सब एम्प्टी होगा, ऐसा कुछ भी बना हुआ नहीं आएगा, ये सारी मेरी पर्टिकुलर रेपोज है, एंड यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन ये सब दिखेगा जो बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, बिकॉज अगर हम कंसिडर करें कि आप बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट से कर रहे हो, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखने वाला है, राइट। बट मेन चीज ये है कि हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, चीजें देखने के लिए।
सो आई होप आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, आप जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो। सेकेंड चीज क्या करनी है, सेकेंड चीज है कि भाई ठीक है गेटअप तो डाउनलोड कर लिया, बट उसको थोड़ा यूज करना तो सीखो। गेटअप यूज करना ही नहीं आएगा, चीजें करना नहीं आएगी, तो ना ही आप उनके वेबसाइट पर जाके, उनकी गेटअप रेपोस पे जाकर उनकी चीजों को समझ पाओगे, ना ही उनको समझ के कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी अमेजिंग वीडियो है जो मुझे यूट्यूब पे मिलती है, मैंने खुद ने भी पर्सनली इसे ही रेफर करा था बहुत पहले जब मैं सीख रहा था गिट एंड गिटअप। सो गिट एंड गिटअप आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एंड वहाँ पे आपको सर्च करने के बाद मिलेगी कुणाल कुशवाहा की वीडियो। यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट क्रिएटर्स की भी वीडियोज़ है, बट मैं पर्सनली इनकी वीडियो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा रेफर करता हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इनडेप्थ जो है इन्हें समझाया है इस पर्टिकुलर चीज़ को। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप किसी और यूट्यूबर्स की भी देख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, बट मुझे ये सही लगता है तो मैं इन्हें देखता हूँ। एंड इनकी भी लिंक, इस वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, काफ़ी तगड़ा है एंड आप बहुत सारे क्रिएटर्स और हैं उनकी भी देख सकते हो। सो या ये वाली वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो एंड आप इससे गेटअप काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे कि कैसे एक फोल्डर को अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट करके सीधे VS कोड, अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको पता होगा VS कोड के बारे में, उससे ही सीधे कमिट कर सकते हो अपने रेपोजिटरीज के अंदर एंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ओके, सो ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब भैया थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कि भाई प्रोग्राम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है जिसके अंदर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे सिलेक्ट करूँ एंड ऑर्गेनाइजेशन मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए और कितनी सिलेक्ट करनी चाहिए। ओके, सो यार यहाँ पे आपको आ जाना है GSOC के इस ऑर्गेनाइजेशन वाले पेज पे, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वाया स्किल सेट आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ढेर सारी आपको चीज़ें और बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएगी जिसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी थिंग इज कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मेरे चांसेस किस में सिलेक्ट होने के, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट नहीं करती है। तो सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बताऊँ ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने का जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले सर्च करना है कोई भी एक ऐसी स्किल जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपको वो डिसाइड कर लेना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन में काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लेंडर है, ये C2S1 है एंड काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जेंगो है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे जेंगो करना है, ठीक है। जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में मुझे आइडिया है कैसे काम करते हैं, क्या ओवरऑल पूरी चीज़ है, तो मैं जेंगो को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं देख रहा हूँ कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन में पाइथन और जेंगो का यूज़ होगा एज ए टेक्नोलॉजी, यानी वेब एंड पाइथन के अंदर काम करेंगे, इनका टॉपिक ये है, ठीक है। वेब फ्रेमवर्क है एंड क्या ओवरऑल पूरी चीज़ें है, कंट्रीब्यूटर की गाइडेंस को आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो समर ऑफ कोड के, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ एंड इसको आपको थॉरोली रीड करना है, ठीक है, कि क्या चीज़ें करवा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे, बेसिकली मेंटर कौन है, ठीक है, स्टूडेंट क्या करना है उन्हें एंड क्या ओवरऑल पूरी चीज़ें हैं एंड इधर कैसे प्रपोजल सबमिट करना है, लास्ट ईयर कौन से प्रपोजल सिलेक्ट हुए थे उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला प्रपोजल सिलेक्ट हुआ था तो इसको हम ओपन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यार सबसे पहले तो क्या ये मोटिवेशन क्या है इसको, एंड उनने लिंक्स जो दिए, प्रपोजल्स के बारे में बात करी गई है, यहाँ पे DB सपोर्ट, API चेंजेस क्या क्या करने चाहिए ये इसने लिखा है अपनी तरफ से, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, राइट। एंड उसके बाद आखिरी में उसने अबाउट मी करके लिखा हुआ है कि भाई क्या ओवरऑल है, मैं क्या करता हूँ, अपने लिंक्डइन के लिंक दिए एंड ओवरऑल सारी चीज़ों, ठीक है। तो यार ये तो हमने देख लिया, प्रपोजल का एक आइडिया ले लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर इधर बताना है कि यार आपको यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड आइडियाज की तरफ नहीं जाना है, ये काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो इन 3 कैटेगरीज में जा रही है, चाहे वर्क ऑन टूल्स टू सपोर्ट जेंगो कर सकते हो जहाँ पे इशू ट्रैकर डैशबोर्ड को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक गुड एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, चाहे आप वर्क कर सकते हो जेंगो पे इटसेल्फ सच एज ORM फॉर्म्स एक्सेट्रा, देन वर्क ऑन लाइब्रेरीज जो जेंगो यूज करता है एंड काफ़ी बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन है जेंगो, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लोर दिस अगर आप पाइथन डोमेन में है, ठीक है। पर भैया आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, आप कैसे बोल सकते हो? चलो ठीक है, आपको तो आइडिया है, हमें कैसे पता चलेगा अगर हम दूसरे उसके हैं तो यार, ठीक है। तो यार ये चीज करने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। अभी हम ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन आ जाता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन वाले पेज पे। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले में हमने पाइथन सर्च करा था, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, मुझे इधर तो जेंगो दिख गया। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके भी माइंड में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम करना चाहते हो या फिर जिसके अंदर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर भी थी कि नहीं, ठीक है। तो अगर लास्ट ईयर का चेक करना है तो उसके लिए आपको आ जाना है इस वाले नेविगेशन मेन्यू पे, पास्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है एक न्यू विंडो पे। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया इसको,
ओके इससे आप ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पता कर सकते हो कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं और इसमें सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो मैं 2025 पे चले जाता हूँ। 2025 की इस ऑर्गेनाइजेशन वाली लिस्ट में आया, यहाँ पे भी मैं पाइथन सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो जेंगो आ गया, गूगल डीप माइंड भी था, काफी अच्छी चीज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो 2025 में तो था प्रीटी कूल। अगेन यहाँ पे मैं चले जाता हूँ बैक आके वापस से इसके पिछले साल वाली प्रोजेक्ट के अंदर 2024 के अंदर, इसमें भी हम सर्च करते क्या पाइथन था, तो पाइथन के अंदर जेंगो था। दैट्स मीन्स कि यार आप जो है ऐसे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करो जो कॉन्स्टेंटली 1 2 3 साल से इस पर्टिकुलर लिस्ट में आ रहा है। मींस ये प्रोजेक्ट एक्टिव है, इसमें सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं आपके एज कंपेयर टू दूसरे। ठीक है, सो आपको प्रोजेक्ट फाइंड करने का तरीका या फिर ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करने का तरीका तो मैंने बता दिया है। सेम एज आप वेब डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो, सेम एज आप डेवलपमेंट टूल्स फॉर एग्जांपल आप क्रिएट करना चाहते हो तो आपको दिखेगा डेवलपमेंट टूल्स में, अगर मैं इसको रिमूव करूं, ठीक है, सो मैंने डेवलपमेंट टूल्स में सिलेक्ट कर लिया है इसको एंड यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स आ रहे हैं। तो देखो गिट एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 2024 में गिट था, ये 2024 के अंदर मैं ढूंढ रहा हूं। अब मैं चेक करता हूं अपने 2026 वाले इसके अंदर आके डेवलपमेंट टूल्स के अंदर जाता हूं एंड चेक करता हूं क्या गिट था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे गिट नहीं दिख रहा है। मींस ठीक है, चांसेस कम है कि मैं गिट को अप्लाई करूं। अभी मैंने इधर पाइथन भी लिख के रखा है तो इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, देखो गिट है, मींस यू कैन अप्लाई इन गिट एज वेल। तो यहाँ पे आप नीचे और स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कोटलिन, जेंकिंस, काफी बड़े बड़े नाम है ये, तो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सेम एज आप इधर जाके चेक करोगे तो यहाँ पे अभी मुझे जेंकिंस दिख गया, कोटलिन दिख गया। तो यार ये ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली ईयरों से आ रही है, जिसमें बड़े बड़े स्केल्स पे प्रोजेक्ट हो तो ज्यादा लोगों के सिलेक्ट होने के चांसेस भी यहाँ पे बनते हैं। ओके, सो ऐसे ही आपको तरीके ढूंढने हैं एंड ऐसे ही कर करके आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करोगे। नाउ वंस आपने सिलेक्ट करा कि यार मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर अपनी उठा लूँ जेंगो को ही, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जेंगो को उठा लिया एंड यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, जेंगो ओपन हो गया है। ठीक है, जेंगो फाउंडेशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप आइडिया लिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आइडिया लिस्ट पे क्लिक करा एंड यहाँ पे आप आइडिया लिस्ट पे अगेन उसी वेबसाइट पे लेके आ गया है एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम इन तीनों चीजों पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों चीजों को पहले अच्छे से समझो कि ये क्या बोलना चाहते हैं, साथ ही साथ इनके लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट जो एक्सेप्ट हुआ समर ऑफ कोड में उसको भी अच्छे से समझो। ठीक है, ये चीज आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट खुल गया है, ठीक है, मैंने उस क्लिक करा तो 2025 का प्रोजेक्ट खुल गया है एंड यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो इनके 2025 के प्रोजेक्ट को जो सक्सेसफुली काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने सबमिट करा है, जैसे आर रफी खान, देन सौरभ के। तो यहाँ पे आप इनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स, इनके कोड को रिव्यू कर सकते हो कि इन्होंने ऐसा क्या करा है। तो जैसे मैंने ओपन करा है तो यहाँ पे देखो सब ओपन हो चुकी है। तो इन्होंने 3 पुल रिक्वेस्ट सबमिट करे हैं, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओपन करा है तो यार ये पीआर के अंदर इन्हें labels.yml फाइल की कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करा है एंड मैनेज करा है पीआर को टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड क्लोज लो क्वालिटी और नॉन सब्सटेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्हें काम करा है एंड देन यस दिस हैज बीन डिस्कस्ड एनीवेयर, आई डोंट सी मच बेनिफिट इन दिस एंड क्लोजिंग सच पीआर इज नॉट अ बिग इनफ बर्डन दैट वुड बी जस्टिफाई एडिंग एनी स्क्रिप्ट फॉर दिस पर्पस, आई स्ट्रांगली अगेंस्ट इट। आई थिंक सो, ऐसा करके ये चीजें मतलब बेसिकली जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, जो भी ऑथर है, वो अपने इसके पर्टिकुलरली इनने जो काम कर रहे हैं उसके पर्टिकुलरली अपना व्यू जस्टिफाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे और चीजें बोल रहे हैं और भी उससे डिस्कस कर रहा है और भी बात चल रही है, तो कॉन्स्टेंटली इटरेटिव प्रोसेस है ये। ठीक है, इटरेटिव प्रोसेस है जो आप चेकआउट करोगे एंड आखिरी में इनकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है। ओके, सो या आपको ऐसे करके पहले सारे प्रोजेक्ट समझने हैं, देन अपने इस बार वाले प्रोजेक्ट में आना है। ठीक है, मैं अगेन इस वाले 2026 वाले प्रोजेक्ट में आ गया हूँ एंड यहाँ पे जो है http.djangoproject.com पे आपको जाना है। यहाँ पे जेंगो के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, काफी सारी चीजें, काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन इनकी गेटअप को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो काफी सारी चीजें हैं। अब आपके मन में क्या ऐसा आ रहा है जो आप कर सकते हो इनके प्रोग्राम में, वो आपको फाइंड करना है, इंक्लूडिंग वेब, पाइथन जेंगो, कुछ भी। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड या यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग कि आप क्या चीज बनाना चाहते हो। जैसे इस बंदे ने क्या करा, ऑटो क्लोज नॉनसेंस पीआरस को ये बनाया नहीं, ये पर्टिकुलरली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाई है। फिर एड इनिशियल वर्क फ्लो टू चेक इफ टेस्ट आर एडेड इन पीआर। तो बेसिकली इनने बेसिकली जो काम करा है वो ऑटोमेशन के आसपास ही करा है, जो मुझे समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे ये चीज मेंशन करी गई कि कैसे ये काम कर रहा है, ये एक्सेप्ट हुआ है।
तो कुछ इस तरीके से आपको भी कुछ आइडिया लगाने की मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे इस पर्टिकुलर रेपो को बेनिफिट हो, ठीक है। सो ये चीज़ आपको परफॉर्म करनी है। सो Django.main पे आप क्लिक कर सकते हो इधर एंड और एक्सप्लोर कर सकते हो Django की रेपो को। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, देख सकते हो Django वेब फ्रेमवर्क है, djangoproject.com। तो काफ़ी सारे इनके जो है स्टार्स हुए, फोक करे लोगों ने रेपो को, एंड काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी रहे पास्ट में भी। ये रेपोजिटरी करती क्या है, वो रीडमी फाइल के अंदर दिया जाता है, तो यहाँ पे पूरी रीडमी फाइल दी गई है जिसको आप चेक कर सकते हो। अगर आपको Django में कंट्रीब्यूट करना है तो आप ये प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगेन Django कम्युनिटी के बारे में दिया गया है, वर्क ऑन Django फ्रेमवर्क दिया गया है, कंट्रीब्यूट कैसे करना है उसके लिए ट्यूटोरियल्स दिए गए। सो ये तो चलो मैं आपको अभी कर करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप कर करके दिखा रहा हूँ। आपको सब में इतना टाइम देना पड़ेगा बिकॉज ये प्रोग्राम की वैल्यू काफी ज्यादा है एंड आपको थोड़ा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड एक एक चीजों को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी तो मैं कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना के नहीं आई थी कि मैं Django पे ही जाऊंगा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लोर करते गया, एक एक चीज आपके सामने एक्सप्लोर करते जा रहा हूँ। इससे आपकी थॉट प्रोसेस बिल्ड होगी कि कैसी चीजों को ढूंढा जाता है, कैसे चीजें फाइंड करी जाती है, ठीक है। एंड देन आपको एक आइडिया प्रिपेयर करना है। जैसे आपको आइडिया समझ में आ गया, इनका काम क्या है वो समझ में आ गया, Django करता क्या है, ये लोग क्या चाह रहे हैं आपसे वो समझ में आ गया, उसके बाद ही आप अपना प्रपोजल क्रिएट करोगे। एंड प्रपोजल क्रिएट करना है, अब उस पर चलते कैसे करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं प्रपोजल पे आ गया हूं। तो एक डेमो प्रपोजल है, प्रपोजल सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी का कुछ हो सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। ये जस्ट एक टेम्पलेट है, यूट्यूब पे काफी सारे टेम्पलेट्स और है, काफी सारी वीडियोस और है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे टेम्पलेट्स भी काफी सारी जिसको आप एक्सप्लोर करके यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले तो आपको गूगल समर ऑफ कोड के बारे में लिखना है, देन उसके बाद आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसका नाम लिखना है, देन प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन की आपने प्रोजेक्ट टाइटल को क्या नाम देना चाहते हो, और प्रोजेक्ट की समरी कि वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में करता क्या है आपको उसके बारे में लिखना है। देन अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका नाम, आपका ईमेल, आपका गेटअप अकाउंट, लिंक्डइन, ट्विटर, अगर कुछ और एक्स्ट्रा में तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी ये ऑप्शनल है, कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन इतनी चीजें तो एटलीस्ट आपको डालनी चाहिए। देन बर्थ प्लेस, टाइम जोन आप डाल दीजिएगा। एजुकेशन, आपका यूनिवर्सिटी क्या है, आप कौन सी डिग्री परफॉर्म कर रहे हो, कौन सी स्टडी कर रहे हो, मतलब कौन सी फील्ड के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो। देन आपका करंट ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में आप काम कर रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। एंड आपका सीजीपीए कितना चल रहा है। प्राइमरी मेंटर्स अगर आपके कोई रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए तो आप बता सकते हो। पर्सनल बैकग्राउंड आपको बताना है, जिसमें आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है उसके बारे में बताना है, या फिर आपने कुछ अलग काम करा है जो वर्क एक्सपीरियंस जैसे काउंट होता है तो आप उसे भी यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन अगर आपने कुछ करे हैं तो अपनी मर्ज रिक्वेस्ट जो आपने डाली किसी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में, जो अगर थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन है जो 8th ईयर में अपने 8th सेमेस्टर में है, वो ये चीजें कर सकते हैं कि मर्ज रिक्वेस्ट आपने जो करी उसकी लिंक डाल दीजिए, उसके बाद छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि वो कर क्या रही है। सेम एज ओपन पीआर अगर आपकी कोई है या फिर कोई क्लोज पीआर है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करके भी बता सकते हैं। सेम एज आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स क्या है, आपने अब तक कॉलेज में क्या बनाया है वो आपको मेंशन करना है, एंड पेपर प्रेजेंटेशन मेंशन करनी है। अब यहाँ पर काफी से लोग डर जाएंगे कि अभी इतना कुछ करना है, मैं तो सिलेक्ट होने के चांसेस नहीं है, मेरे इतने एडवांस प्रोजेक्ट्स नहीं है, मैंने कभी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा है, मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, मुझे नहीं पता है। तो यार देखो, सबसे पहले तो यार इसके अंदर है ना सिलेक्ट होने के चांसेस, इस पे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी कोडिंग आती है कितनी नहीं आती, कितना अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे अपने थॉट्स को अच्छे से कम्युनिकेशन के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। कैसे आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो अपने प्रपोजल के अंदर, आपने जो सोचा है, आपने क्या सोचा है, वो आपने कितना लॉजिकली सोचा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अनथिंकेबल चीजें सोच रहे हो और फिर उसको लिख रहे हो तो फिर तो रिजेक्ट होगा प्रपोजल, लेकिन कुछ थिंकेबल चीज जो लिटरली एक वैल्यू ऐड कर रही है Django फ्रेमवर्क के अंदर या किसी भी XYZ फील्ड के अंदर, वो आपको लिखना है अपने वर्ड्स में। यू कैन यूज ChatGPT, यू कैन यूज Gemini टू एनहांस दैट, बट आपको पहले अपना आइडिया खुद से ढूंढना आना चाहिए, ओके। और वो कब आएगा, जब आप थॉरोली चीजों को पढ़ोगे, एंड देन आप कितने अच्छे से उसे प्रेजेंट कर रहे हो। एट द एंड आपको एक मेंटर असाइन करा जाएगा जो आपको काफी सारी चीजें सिखाएगा ऑन द गो, आपको इटरेट करवा के काफी सारी चीजें सुलझाएगा, आपका आइडिया बताएगा कि ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको कुछ इस तरीके से करो। सो ये सारी चीज भी होगी जहां पे आप और लर्न करोगे, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि यार इसमें तो सिर्फ उन लोगों का होगा जिनकी बहुत फाड़ू कोडी है, जिनका बहुत फाड़ू चीजें बनी हुई, नहीं, सबका चांसेस इक्वल है इसके अंदर, ओके। अगर आपने कोई पेपर प्रेजेंट करा है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। आपके प्रोजेक्ट गोल्स आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई मैं ये सोचा है, मैंने ये गोल अचीव करने का सोचा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। देन आपको डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है कि आप उस टाइमलाइन की ड्यूरेशन में क्या करोगे। फॉर एग्जांपल आप 1 to 3 मई के बीच में क्या करने वाले हो,
ठीक है। देन May 4 से May 28 के बीच में क्या चलेगा, आप क्या करोगे उस फेज के अंदर, आप ऐसा क्या करने वाले हो। देन May 29 टू July 3 के कोडिंग फेज में आप क्या करने वाले हो, कैसे उस फेज को डिवाइड करा है आपने कि फर्स्ट वीक में मैं ये काम करने वाला हूं, सेकेंड वीक में मैं ये काम करूंगा, थर्ड से फोर्थ वीक में ये। जितना ज्यादा डिटेल में कम्युनिकेट करोगे अपनी चीजों को और जितना ज्यादा अच्छे से उसे डिस्क्राइब करोगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्ट होने के, आपके प्रपोजल सिलेक्ट होने के, ठीक है। देन July 4 से July 12 के बीच में आप क्या करोगे, मिड टर्म इवोल्यूशन के बीच में कैसे इवोल्यूशन की प्रोसेस को आप कंटिन्यू करोगे, वहां से जो फीडबैक है उसे कैसे डील करोगे, सारी चीजों के बारे में बताओगे। देन July 13 टू August 24 कोडिंग फेज 2 स्टार्ट होगा, जहां पे आप क्या चीजें करोगे वो आपको बताना है उस वीक के हिसाब से। देन आपका फाइनल फेज ऑफ GSOC स्टार्ट होगा August 25 टू 29। जस्ट एक टेम्पलेट है, टाइमलाइन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है 2026 की, ठीक है। देन उसको ही आपको समझाना है कि प्रोजेक्ट फेस में आपने क्या क्या करा, देन आपने कितने टास्क कंप्लीट करे, सेम एज इधर 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 इधर, ऐसे करके आपको प्रॉपर्ली चीजें करनी है, ठीक है। ये जो समरी है इसको आप स्किप कर सकते हो, चाहो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि आपके माइंड में क्या है ना, आपने क्या क्या टास्क उसके लिए सोच के रखी कि मैं ये कंप्लीट करूंगा इस टाइम फ्रेम के बीच में, उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे कुछ इस टाइप से। जितना ज्यादा सिस्टमेटिक, जितना ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा सिंपल इस चीज को रखोगे, उतना ज्यादा अच्छा आपका प्रपोजल बनेगा। देन आपने क्या प्लान करें कि मैं कितने आवर्स इस GSOC को देने वाला हूं, मैं कुछ अगर स्टडी कर रहा हूं, फिर उसके साथ रात में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो कितना आप कमिटमेंट, कितनी अवेलेबिलिटी इस प्रोग्राम में दोगे, उसके हिसाब से आपको मेंशन करना है कि मैं मंडे टू ट्यूसडे और वेडनेसडे इतना टाइम दूंगा, पर वीक इतना टाइम देने वाला हूं, पर आवर और पर डे इतना टाइम में दूंगा, इस टाइम पे मैं कंट्रीब्यूट करूं। टाइम देने की जरूरत नहीं, बट अवेलेबिलिटी बतानी है कि मैं इतने टाइम के लिए अवेलेबल रहूंगा, इस टाइम पे मैं कंट्रीब्यूट डेफिनेटली करूंगा, राइट। क्योंकि जितना ज्यादा क्लियर व्यू दोगे किसी को, उतने ही ज्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। देन आपको अपनी स्किल सेट मेंशन करनी है, उसमें स्किल सेट मेंशन करने के बाद अगर आपने कोई कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेशंस, क्रेडेंशियल्स करे, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने विद देयर लिंक्स, ठीक है। अगर आपने कोई गाइडेड प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, उसकी क्रेडेंशियल्स है आपके पास, उसकी कोई लिंक है, वो आपको मेंशन करना है, अपने बारे में थोड़ी और चीजें आपको बतानी है, एंड देन आपको थैंक यू करना है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ये अकेला सिर्फ टेम्पलेट ही 5 पेज का है, जब आप इसे भरने जाओगे तो ये प्रपोजल बनेगा कम से कम 12 से 15 पेज के आसपास। अगेन प्रपोजल की लेंथ मैटर नहीं करती है, कितना ज्यादा आपने अच्छे से अपना पॉइंट रखा है, कितने कम शब्दों में भी रखा होगा तो भी चलेगा, लेकिन कितने क्लियरली रखा है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, राइट। तो कुछ स्टेप्स आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हो, बाकी टेम्पलेट आपको अपने नॉर्मली वर्ड पे बना लेना है, वो बन जाएगी, ठीक है, एंड आप कर पाओगे। नाउ प्रपोजल हमारा बन गया है, आप सबमिट किधर करें भैया, सबमिट किधर करना है वो समझा दो थोड़ा। तो यहाँ पे आपको अगेन आ जाना है इस पे, एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे इसे मैं लोड हो जाने देता हूँ पहले तो, क्योंकि यहाँ पे लोड ही हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो गया ये। ओके, लोड हो गया। सो यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे व्यू आइडिया लिस्ट पे अगेन क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका अगेन एक तो इन्हें ऐसा जो बनाया हुआ है वो इतना अजीब सा है। यहाँ पे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेंटरिंग, सुपरवाइजिंग स्टूडेंट एंड वर्क, प्लीज लेट अस नो। यहाँ पे जो भी कॉल बोले वो तो चलो मेंटर्स के लिए है, ठीक है, इसको हमें नहीं करना है। एंड आई वुड लाइक टू गेट स्टार्टेड विद प्रपोजल अर्ली, तो कुछ थिंग्स इन्हें बताया है, नन ऑफ देम विल बी आइडिया, ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। कुछ ये चीजें एक्सेप्ट करी गई, ये भी हमने देख लिया है। नाउ नो दैट व्हेन यू कंट्रीब्यूट कोड यू विल एक्सपेक्टेड टू एडर द सेम कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस एंड अदर कोड ऑफ कंडक्ट जो कंट्रीब्यूटर को फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है। नाउ कोई भी चीज ऐड करनी, यू विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन फोरम, जेंगो के ये जो फोरम है इस पे जाके आपको चले जाना है। कम्युनिकेशन, ऑल GSOC रिलेटेड कम्युनिकेशन इज हैंडल वाया इनका फोरम, जो इस फोरम पे एनी प्रपोजल फॉर GSOC यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग तरीका है एक्सेप्ट करने का, सो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, साइन अप कर लेना है, एंड यहाँ पे आप अपना चीजें जो है डाल सकते हैं, जैसे कंट्रीब्यूटर्स, इंट्रो एंड आइडियाज को यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन ये प्रपोजल्स, एड जनरेटिक सीरीज आपको अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करते जाना है, ठीक है। एंड ऐसे करके आप क्या करोगे, ऐसे 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस ले लो एंड अपना प्रपोजल्स यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंड ये चीजें करके आप जो है प्रपोजल को सबमिट भी कर पाओगे इस चीज के अंदर। अगर आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई मेंटर आपको वहां पे एक्सेप्ट कर लेगा जब आप अप्लाई करोगे आपकी एप्लीकेशन डेट्स ओपन होने के वक्त, ठीक है। सो ये ओवरऑल एप्लीकेशन का तरीका है, ऐसे आपको सारे को एक्सप्लोर करना है, एक एक चीजें, एंड अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी। एंड या दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आई होप मैं काफी सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश मेरी जो रही है वो हो चुकी होगी अब तक सफल। कोई भी डाउट रहता है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो
पर्सनली वन मेंटरशिप के लिए तो अनस्टॉप पे कनेक्ट कर सकते हो, इट्स अ पेड, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपको करना ही है, आपको अगर नेसेसरी लगता है तो कनेक्ट करिए, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी ऑलरेडी। एंड यहाँ पे अभी आपकी एप्लीकेशन 16 मार्च से स्टार्ट होगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड है ना, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय।